First of all, I would like to say you very many congratulations because you are doing great job for teaching and you are आप लोगों को डिपेंड करता है कि आपको कौन सा माहौल सूट करता है। हमने कभी भी कोचिंग नहीं ली है सीखने के लिए। हम बिना कोचिंग के बोल रहे हैं और बहुत सारे ऐसे मेरे से बहुत सारे लोगों का कॉन्टैक्ट है जो वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्टली? क्या आप अपने बारे में थोड़ा बताएँगे हमें? My name is Atul Verma. I am from Varanasi, and I have completed my graduation from Mahatma Gandhi Vidyapith, and I have completed my total school in Hindi medium. And now I am teaching in a private school. I have also completed my diploma in Hindi medium. I am teaching in a private English medium school, and I am also teaching and a tuition in my own coaching, which is name is Sunshine Coaching Center. And I also organize a YouTube channel, which is for mathematics class 9th and class 10th for YouTube. Yes, I visited in your both channel. Okay. ओके सो Yeah. आप हमें अपने इंग्लिश जर्नी के बारे में बताइए लाइक इंग्लिश जर्नी उतना भी टफ नहीं होता बट हम इंडियंस के लिए बहुत ही टफ हो गया बिकॉज हम इंडियंस के लिए इंग्लिश अपन का सेकंड लैंग्वेज है। फर्स्ट हम लोग का अपना अपना एक लैंग्वेज होता है रिलीजन का एंड मोस्टली हम हिंदी बोलते हैं बट इंग्लिश को हम इसलिए टफ मानते हैं बिकॉज अपन का सेकंड लैंग्वेज है और गांव वाले एरियाज में तो और माहौल भी नहीं होता। तो क्या हमें आप बताओगे कि आपकी इंग्लिश आपने कब कैसे और कहाँ स्टार्ट की और क्यों आपने सोचा कि मुझे इंग्लिश बोलना सीखना चाहिए? तो आपको जो लगे आप बता सकते हैं यहाँ पे ताकि और बिगनर्स को और जो इंग्लिश स्टार्ट करना चाहता है उनको मोटिवेशन मिले। जी, जी, बिल्कुल। First of all, I would like to say you very many congratulations because you are doing great job for teaching and you are आप लोगों को इंग्लिश बोलना सिखा रही है नॉट इवन इन इंडिया आल्सो इन अदर कंट्रीज एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू कि आपका एक कटिंग भी मैंने पढ़ा था जिसमें आप दिया था कि आप हिंदी के मतलब इंडियंस के साथ साथ फॉरेनर को भी आप हिंदी सिखा रही हैं। तो इसके लिए मैं आपको मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ। और रही बात मेरी इंग्लिश जर्नी की तो मैंने आपको भी बताया कि मैंने अपनी टोटल जो एजुकेशन है इवन ग्रेजुएशन तक और मैंने जो टीचिंग डिप्लोमा में किया है टोटल हिंदी मीडियम में ही किया है। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट के साथ साथ मैं इस समय जो है प्राइवेट स्कूल में जॉब करता हूँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ जो कि पूरा जो टोटली जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में है। और वहाँ पर हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश में भी बच्चों के साथ conversation करना पड़ता है, स्टाफ के साथ भी कन्वर्सेशन करना पड़ता है। तो जैसा कि क्वेश्चन है आपका कि एक हिंदी बैकग्राउंड के साथ-साथ आपको इंग्लिश बोलने आना मतलब इंग्लिश बोलना सीखने कैसे चाहिए। तो इसकी मेरी जर्नी ये है कि स्टार्टिंग से इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा था। और जैसे कि इंग्लिश ग्रामर फिर इंग्लिश जो रीडिंग बुक होती है गाँव में थोड़ा टीचर्स जो पढ़ाते हैं इनका तरीका थोड़ा अलग होता है लेकिन उसके साथ-साथ जो हमने सीखा जिस तरीके से सीखा तो जो टीचर थे काफ़ी प्रभावित होते थे। तो इंग्लिश सीखने की जर्नी ये है कि जब मैं क्लास 11-12 में था तो मैं बनारस में रहकर पढ़ाई की पूरी करता था। और संडे संडे जो संडे आता था, संडे वाले दिन मैं क्या करता था घाट पे चला जाता था, बनारस की घाटों पे जाता था और वहाँ पर जो है फॉरेनर आते थे। तो इंग्लिश सीखने की जर्नी मेरा वहीं से शुरुआत हुआ क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि हम इंडियन से बात करते थोड़ा बहुत हेजिटेशन होता है। मतलब हेजिटेशन क्या अगर आपको कुछ बोलने भी आता है तो एक अंदर का थोड़ा-सा डर बना रहता है। तो वो डर दूर करने के लिए मैं सीधे जो है फॉरेनर से ही बात करता था क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं उनसे गलत भी बात करूँगा तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो लोग हँसेंगे नहीं। तो सबसे बड़ा जो डर होता है इंग्लिश बोलने का मुझे मेरा वहाँ से दूर हुआ। मैं जाके घाटों पे फॉरेनर से रैंडमली कोई भी मिल जाता था मुझसे, तो मैं उससे बात करना शुरू कर देता था। और जाके धीरे-धीरे जो एक प्रैक्टिस बन गई और धीरे-धीरे मैं इंग्लिश शायद बोलने आगे अभी भी सीख ही रहा हूँ। जी, यही थी हम्म। जी। हम हर हर इंसान के हर जो ट्रेनर है हर जो लर्नर है उनकी लर्निंग प्रोसेस हमेशा चलती ही रहनी चाहिए बिकॉज अच्छा लर्नर अच्छा ट्रेनर हो सकता है। हाँ जी। जी, जी। ओके तो आप लाइक आपने बोला कि आपको आपने मतलब पैशन है आपका इंग्लिश सीखना इंग्लिश बोलना तो आपने घाट बनारस घाट है वहां से स्टार्ट किया फॉरेनर से बात करके। तो जी। आपको स्टार्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स फील किया एंड कैसे आपने उनको सिर्फ बोलना तो नहीं ना हम बोल तो ट्राई कर सकते हैं वो हो जाता है बट कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जो कॉमन होती हैं जो हर बिगनर्स को प्रॉब्लम आती है तो आपने उन प्रॉब्लम से कैसे फाइट किया? फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रामर की थोड़ी-सी कमी हो जाती है, इतनी आसानी तो हम बहुत ज़्यादा ग्रामर सीख नहीं पाते, वोकैब्युलरी प्रॉब्लम आ जाती है,
फ्लुएंसी में होने लगती है, तो आपने इन सबको कैसे इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूँढा? Yeah, I got some problem in accent क्योंकि फॉरेनर का जो एसेंट था हम इंडियन से एसेंट बिल्कुल अलग था। तो कुछ हाँ, तो हाँ। ऑब्जर्वेशन होता मैंने किया, उसके साथ साथ ही मैंने जो है न्यूज चैनलों को फॉलो किया, जो इंडियन न्यूज चैनल है। अगर आप इंडियन न्यूज चैनल को फॉलो करते हैं तो वहाँ की जो इंग्लिश बोली जाती है, हम इंडियन को काफी अच्छे से वो समझ में आ जाएगी। आई विल आल्सो रिकमेंडेशन टू द पीपल वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। आप न्यूज चैनल्स को देखिए, आप ऐसे इंडियन पीपल्स को देखिए जो इंडियन पीपल इंग्लिश की वीडियो बनाते हैं, इंग्लिश भी सिखाते हैं, तो इससे आपका एसेंट जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। प्रॉब्लम अगर आपको थोड़ी थोड़ी आती है जरूर आएगी, सबके साथ थोड़ा एक डर बना सा रहता है अंदर, इंग्लिश बोलने का डर बना सा रहता है। तो उस डर को दूर करने के लिए आप जो है छोटे छोटे वर्ड से शुरुआत कर सकते हैं, या तो आप छोटे छोटे आपके घर में जो बच्चे हैं, सबसे अच्छा तरीका तो आपके हर घर के बच्चे जो है सीबीएसई स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप उनको, मैं तो कहता हूँ उनको पढ़ाना शुरू कर दीजिए। आप उनकी जो बुक से रहती है टोटल इंग्लिश मीडियम में रहती है, तो ट्राई करिए कि आप छोटे छोटे वर्ड को बच्चों के साथ कन्वर्सेशन बोले। इससे फायदा होगा, बच्चा भी आपका सीखेगा और आपकी आपका जो एक प्रैक्टिस है वो बनी रहेगी। तो अगर आप बच्चे के साथ इस हुँ। तरीके की डील करते हैं तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको रहेगा। आप बोलना चाह रहे हो कि सीखो और सिखाओ मतलब खुद भी सीखो और उनको भी सिखाओ जाके। और बच्चे ऐसे होते हैं जिनको उनको तो खुद ऐसे ही पता नहीं होता। बहुत लोगों को डर होता है कि मैं अगर कुछ गलत बोलूँगा, कुछ गलत सिखाऊँगा तो मज़ाक उड़ाएगा रे, इसको खुद आता नहीं। बट बच्चे को थोड़ा-सा आइडिया कम होता है तो आपका उतना मज़ाक नहीं उड़ाएँगे ना। अब हम और बट जी जी बिल्कुल। मज़ाक का बहुत होता है कि हम इंडियंस के साथ हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं तो हर इंसान मज़ाक उड़ाने की कोशिश करता है। बट आप इन मज़ाक को पार कर सकते हैं तो उसके आगे तो आपकी नैया आगे जाएगी, राइट? जी जी तो आप बिगिनर्स को क्या टिप्स देना चाहोगे? लाइक बिगिनर्स कैसे माइंड सेट कर सके कि हमको इंग्लिश बोला वैसे हम इसको बहुत बड़ा बात मानते हैं कि कोई इंडियन इंग्लिश स्पीक करता है, बट ये बहुत कॉमन बात है। इंग्लिश अब कॉमन हो गया है, कॉमन लैंग्वेज। बट बहुत सारे ऐसे भी इडियट्स हैं और बहुत सारे ऐसे रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे कि मैं खुद हूँ। आप मेरे को जानते होंगे, मेरी स्टोरी जानते होंगे। मैं स्टिल एक जी विलेज गर्ल हूँ। तो मेरे लिए बहुत टफ था इंग्लिश सीखना विलेज में रह के। एंड बस हमारे पास नेट की सुविधा थी। उसके अलावा नो टीचर, नो ट्रेनर, हम कहीं भी पे करके नहीं सीख सकते थे। तो आप हम बिगिनर्स के जैसे हम विलेज गर्ल, विलेज पीपल के लिए कुछ सजेशन देना चाहोगे कैसे हम अपनी इंग्लिश सीखने की ड्रीम को पूरा कर सकें? जी जी बिल्कुल। देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि कोई भी लैंग्वेज होती है, जैसे जो भी हमारी मदर लैंग्वेज होती है, तो जो हम मदर टंग अपना बोलते हैं, तो सबसे पहले हम जैसे हमारे छोटे बच्चे हैं तो वो ऑब्जर्वेशन करते हैं बड़ों को, मतलब वो कोई सबसे पहले जब बच्चा हिंदी बोलने के बाद सीखता है तो वो ग्रामर रूल बिल्कुल नहीं सीखता है। वो क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, लोगों को देखता है, सुनता है सुनता है सुनता है और कोशिश करता है रिपीट करने की। तो सेम फार्मूला हमको लगाना चाहिए। हाँ, ग्रामर ज़रूरी होती है थोड़ी बहुत स्टार्टिंग करने के लिए, बट अगर आप ये कहें कि इफ यू आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन ग्रामर टू स्पीक इंग्लिश, तो दैट इज़ नॉट ट्रू। आप जो है ऑब्जर्वेशन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इंग्लिश में करिए, सुनना और बोलना। एक दोनों यही मेथड जो है आप कह सकते हैं, इसको ये एक मूल मंत्र भी कह सकते हैं। सुनना, प्रैक्टिस करना और बोलना। आप जितना ज़्यादा हो सके सुनिए, सुनने के बाद आप उसको, आप अगर थोड़ा फ्लुएंसी सेंटेंस नहीं बोल पाते हैं तो थोड़े-थोड़े जो छोटे-छोटे वर्ड होते हैं आप उसको बोलिए और आप छोटे-छोटे वर्ड की प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करते-करते आपको हो जाए आप एक दिन जो है आप इंग्लिश बोलने में फ्लुएंट हो जाएँगे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको कोई भी जो है आपके साथ कोई मतलब प्रैक्टिस करने के लिए नहीं मिल रहा है, तो सबसे एक अच्छा तरीका मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप जो कुछ भी सोचते हैं ना, वो हिंदी लैंग्वेज में सोचते हैं या अपनी मदर लैंग्वेज में सोचते हैं। तो हुँ, आप जो कुछ सोचिए ना दिमाग में, आप इंग्लिश लैंग्वेज में सोचिए सोचिए। देखिए, आपको ये बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे अगर आपने आपने जो दिन भर में जो कुछ भी किया है आपने, तो आप शाम को सोचिए कि मैंने क्या-क्या किया है। बट ट्राई करिए कि उसको इंग्लिश में सोचिए। जैसे देखिए, मान लीजिए सुबह मैंने उठा, सुबह उठने के बाद जो है मैंने वार्म अप के लिए गया, मैदान में गया। तो आपको इंग्लिश से बोलना है आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock एंड आफ्टर दैट आई गो फॉर वॉक एंड I came, I did take brush and bath, I take a shower, and after a shower, I take breakfast, and what I do again, हाँ, इसके बाद मैंने क्या किया था, फिर इस तरह से आप जो भी करते हैं ना, आप उसको सोचिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए, जिससे आपको पार्टनर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और एक अच्छे लर्नर बन जाएंगे। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो फिर इंटरनेट तो है ही। हुँ।
तो मेरे कुछ जो मेरे व्यूअर्स है उनका क्वेश्चन है, मैं जब भी कोई कन्वर्सेशन बनती हूँ तो उनसे कुछ सजेशन लेती हूँ, तो उनके थ्रू आया था कि वो कुछ पूछना चाहे, तो उनका क्वेश्चन था कि क्या स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए कोई बैच, कोई क्लास ज्वाइन करना नेसेसरी है? क्या हम सेल्फ स्टडी से, सेल्फ प्रैक्टिस से नहीं सीख सकते? बिल्कुल सीख सकते हैं, सेल्फ स्टडी से ही सीख सकते हैं। और अगर आपको एक माहौल, जैसे वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा माहौल सूट करता है। हमने कभी भी कोचिंग नहीं ली है सीखने के लिए। आपके पास एक अच्छी सुविधा है इंटरनेट की, आप इंटरनेट से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जैसे अगर आपको पूरा फुली माहौल ही चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कोचिंग, लेकिन इतना जरूरी नहीं कि आपको कोचिंग ज्वाइन करने से ही आप इंग्लिश सीख सकते हैं। हुँ। मतलब आप आप एंड मेरे जैसे लोग तो बिना कोचिंग किए भी बोल रहे हैं ना, तो बट होता क्या जी है कि सेल्फ से थोड़ा हमको अपना रास्ता खुद ही क्रिएट करना पड़ता है, ना कि बना-बनाए में जा रहे हैं। एंड बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जो 10-20 कोचिंग जॉइन करने के बाद भी इंग्लिश बोलने के लिए अभी पछता कोशिश भी नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज़ होता है कि आपको पहले खुद को गट्स लाना है कि अब खुद के अंदर ठानना है कि मेरे को बोलना है तो बोलना है। हम बिना कोचिंग के बोल रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे मेरे से बहुत सारे लोगों को कॉन्टैक्ट है जो बड़े-बड़े यूट्यूबर्स, फेमस यूट्यूबर्स की क्लासेस जॉइन करते हैं, बट फिर भी उनको हेजिटेशन होता है इंग्लिश बोलने के लिए। तो पहले तो हमें अपने अंदर ही ये ठानना होगा कि हमको बोलना ही है, तभी हम बोल सकते हैं, राइट? जी जी बिल्कुल। So, Atul, I have a nice conversation with you. Thanks for giving me your very, very busy time. Thank you so much. थैंक यू सो मच। सेम टू यू। Yeah, थैंक यू। yeah. Okay, have a nice day. See you.